इस एजेंसीज जो है वो उन्होंने एक गुफ्तगू जो है वो इंटरसेप्ट की कि बाकायदा जो है वो एक घर के ऊपर रेड हो, किसी पीटीआई के नॉन वर्कर का घर हो और वहाँ पे फायरिंग का वाक़या पेश आए। सेकंड जो है वो ड्रामा ये भी चल रहा था कि रेप एक्ट किया जाए और फिर उसका इल्ज़ाम ये लगाया जाए कि ये लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के लोग थे। इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का ढिंडोरा पीटने के लिए पीटीआई का कत्ल और रेप का मंसूबा पकड़ा गया। विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का दावा, कहा इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कुछ गुफ्तगू पकड़ी है। पहले मंसूबे में पीटीआई वर्कर के घरों पर जाली छापा मारा जाना था, फायरिंग करके हलाकतें करनी थी। दूसरे मंसूबे में रेप किया जाना था ताकि दुनिया को बताया जाए कि इंसानी हकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। पाकिस्तान के एटमी धमाकों के 25 बरस मुकम्मल। मुल्क भर में आज यौम तकबीर मिली जोश और जज्बे से मनाया जाएगा। पाकिस्तान ने चाकी में 5 धमाकों के जरिए भारत के एटमी धमाकों का मुंह तोड़ जवाब दिया था। वजीर आजम शहबाज शरीफ को यौम तकबीर पर पूरी कौम को मुबारकबाद। पैगाम में कहा, आज के दिन नवाज शरीफ ने मुल्क की दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाकर पाकिस्तान को दुनिया की 7वीं एटमी कुव्वत बनाया। मरियम नवाज आज शाम को लाहौर में यौम तकबीर की तकरीब से खिताब करेंगी। आज कौम यौम तकबीर की सिल्वर जुबली मना रही है। आज के दिन खित्ते में कुव्वत के तवाज़ुन को नई शक्ल दी गई। ISPR का मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन। बयान में कहा गया कि जिन बेहतरीन दवाओं ने मुश्किल चैलेंजेस के बावजूद ये कारनामा अंजाम दिया, पाक फौज इन साइंसदानों और इंजीनियर्स को सलाम पेश करती है। ये वतन हमेशा कायम रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। लंदन में नवाज शरीफ पर हमले की खबर गलत निकली। जिस कैफे में नवाज शरीफ मौजूद थे उसके बाहर एहतजाज हो रहा था। मुजाहिरीन की पुलिस से मामूली तकरार के दौरान मुजाहिरीन ने पुलिस पर कॉफी फेंकी जो नवाज शरीफ की गाड़ी पर जा गिरी। खुर्रम भट्ट ने हमले की ट्वीट हटा दी। इमरान खान ने अपनी नाअहली की सूरत में मुतबादिल क़यादत तय कर दी। कहा, उन्हें नाअहल किया गया तो शाह महमूद कुरैशी पार्टी चलाएंगे। मुराद सईद मुस्तकबिल का लीडर है। हल्फ देता हूँ तशद्दुद और तोड़फोड़ के लिए कभी नहीं कहा। सब कुछ मनसूबाबंदी के तहत किया गया। इमरान खान ने हुकूमत से बातचीत के लिए मुज़ाकराती टीम भी तश्कील दे दी। शाह महमूद, परवेज़ खटक, असद कैसर, हलीम आदिल शेख, ओन अब्बास, मुराद सईद, हम्माद अजहर टीम का हिस्सा। बातचीत सिर्फ सियासतदानों से की जाती है, शोहदा की यादगारों को जलाने वालों से नहीं। कायद नून लीग नवाज शरीफ ने पीटीआई के साथ मुज़ाकरात की पेशकश मुस्तरद कर दी। कहा, तकरीबकारों से किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं होगी। मैं तमाम ओहदों से इस्तीफा देता हूँ। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुस्ताफी होता हूँ, छोड़ता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। सियासत छोड़ दूँ। जब मैं सियासत छोड़ दूंगा तो फिर तहरीक इंसाफ में भी जो मेरा खुदा है सिंध की सदारत का, कोर कमेटी के मेंबर का या MNA का, सबसे मैं इस्तीफा देता हूँ। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का जेल से रिहा होते ही पार्टी छोड़ने का ऐलान। कहा, 9 मई के वाकयात के जिम्मेदारों को करार वाक़या सजा मिलना चाहिए। अली जैदी ने भी पार्टी और सियासत छोड़ दी। बोले, 9 मई के वाकयात की पहले भी मजम्मत की, अब भी करता हूँ। पाक फौज जिंदाबाद का नारा लगा दिया। 9 मई का जो दिन था वो पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह दिन था। जो वाकयात पेश आए वो इंतहाई अफसोसनाक, दिलखराश और अंदोहनाक वाकयात थे और उन वाकयात की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। जो लोग इन वाकयात में मुलविस हैं उनको करार वाक़ई सजा मिलना वक्त का तकाज़ा है। सेनेट में अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम की 9 मई के वाकयात की शदीद मजम्मत। कहा, जिन्ना हाउस और शोहदा की यादगार पर हमले किए गए, मुलविस अफराद को सजा मिलना वक्त का तकाजा है। शहजाद वसीम का कहना था कि वो पीटीआई के सेनेटर और अपोजिशन लीडर हैं। सियासी जमातें हालात की बेहतरी के लिए किरदार अदा करें। इस्लामाबाद इंतजामिया ने अली नवाज अवान के घर का एक हिस्सा और मेन गेट तोड़ दिया। अली नवाज अवान बोले, चले ये भी कर लें, हकीकी आज़ादी के लिए कुर्बानी तो देना पड़ती है। इमरान खान की अली नवाज के घर पर तोड़फोड़ की मजम्मत। कहा, इस तरह के इकदाम से ये अल्लाह के अज़ाब को दावत दे रहे हैं। जिन्ना हाउस लाहौर में तोड़फोड़ और जलाओ घिराव। तहकीकात के लिए 5 IG तश्कील।
महकमा दाखिला पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मकामी अदालत ने मलिक आमिर डोगर को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। GHQ रावलपिंडी पर हमला करने वाले एक और शरपसंद की शनाख्त हो गई। राजा माजिद हुसैन के गिर्द घेरा तंग, तलाश जारी। PTI के 9 रहनुमाओं की डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मनसूख। शाह महमूद, परवेज खटक, असद उमर, अली अमीन, अली मोहम्मद खान, फारूक हबीब, जरताज गुल, आजम सुवाती और अब्बास शामिल। शेख रशीद का भी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मनसूख कर दिया गया। PTI रहनुमाओं के नाम पहले से नो फ्लाई लिस्ट में शामिल हैं। किंग मेकर किंग्स पार्टी की तश्कील के लिए मुतहरिक। नई सियासी जमात के लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर जारी। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ के मुतादिद रहनुमा जहांगीर तरीन की जमात में शामिल होने के लिए रजामंद। 2-3 रोज में शमूलियत के ऐलानात होंगे। फैसल वाबडा का शमूलियत से इनकार। सर अस्सलाम वालेकुम। सर जी सर आप क्या होगा हो गया अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन ने मजीद कार्रवाई रोक दी। अदालती फैसले के बाद जुडिशल कमीशन की कार्रवाई मुलतवी की जाती है। मुख्तसर हुक्मनामा जारी। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स में कहा, टीवी पर हमें कानून सिखाने बैठ जाते हैं। ऑडियो किसने रिकॉर्ड की वो बात की बात है। ऑडियो की सताकत जाने बगैर क्या किसी की जिंदगी तबाह कर दें। ऑडियो लीक्स कमीशन को काम से रोकने के अदालती हुक्म पर मरियम नवाज की चीफ जस्टिस पर कड़ी तनकीद। चीफ जस्टिस पर ओहदे के बेदरीक इस्तेमाल का इल्जाम लगा दिया। चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी के लिए ज़हूर इलाही रोड की नाकाबंदी जारी। लाहौर की एंटी करप्शन अदालतें परवेज इलाही की जमानत मुस्तरद करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। परवेज इलाही की अदम पेशी पर अबूरी जमानत मुस्तरद की गई थी। कराची के बल्दियाती इंतखाबात का हतमी मरहला। बल्दिया उज़्मा कराची के ऐवान की 200 नशस्तों के लिए कागजात नामजदगी जमा। 214 मंजूर कर ली गई। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक खवातीन की मखसूस नशस्तों पर 115 फॉर्म जमा हुए। नौजवानों की नशस्तों पर 30 कागजात नामजदगी जमा कराए गए। चिर अस्पताल लाहौर के अमले की संगीन गफलत। नर्सरी में टेम्परेचर बढ़ने से झुलसने वाली नौमौलूद बच्ची जाँ बहक। दूसरा नौमौलूद झुलस कर जख्मी। वाक़े की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी कायम। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने रिपोर्ट तलब कर ली। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके शुंटर टॉप में बर्फानी तोदा गिर गया। 9 अफराद जाँ बहक, 25 जख्मी। पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स की भी इमदादी कामों में शिरकत। 11 अफराद को जिंदा निकाल लिया गया। वजीर आजम का बर्फानी तोदा गिरने से जानों के जिया पर दुख का इजहार। जिन्ना अस्पताल कराची की साबिक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर सिमी जमाली इंतकाल कर गईं। वो अरसे से कैंसर के मर्ज में मुब्तला थी। नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। ए वतन के सजीले जवानों। मारूफ गुलकार राहत फतेह अली खान का पाक फौज के जवानों को खराज अकीदत। कहा, हमें पाक फौज के एहसानात को नहीं भूलना चाहिए। जो कुर्बानियां फौज पाकिस्तान ने दी, क्या हम सिविलियन दे सकते हैं? फौज का दुश्मन पाकिस्तान का दुश्मन है। आइंदा माली साल का बजट 9 जून को पेश होगा। कौमी इक्तिसादी कौंसिल का इजलास 3 जून को होगा। वजीर आजम इजलास की सदारत करेंगे। नए माली साल के बजट अहदाफ को हतमी शक्ल दी जाएगी। मजमूई हुजूम 14,600 अरब से ज्यादा रखने की तजवीज़। विफाकी तरक्याती प्रोग्राम की मद में 700 अरब रुपए तजवीज़। बजट में आवाम को रिलीफ देने के लिए कमेटियां कायम। सिंध में मुकर्रर मकामात के अलावा मवेशी मंडियां लगाने पर पाबंदी आए। कराची के 8 मकामात पर ईद कुर्बा के लिए मवेशी मंडी लगाने की इजाजत होगी। महकमा दाखिला सिंध का एलामिया जारी। मगरबी हवाओं का एक और ताकतवर सिस्टम आज मुल्क में दाखिल होगा। कराची, हैदराबाद, सक्खर और दादू समेत सिंध के मुतादिद शहरों में आज बारिश की पेशगोई। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और ज़ाराबारी का सिलसिला जारी। सूरज आज खाना काबा के ऐन ऊपर होगा। सूरज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2:18 पर खाना काबा के ऊपर आएगा।
आज दोपहर 2:18 पर किबला का रुख का तयन किया जा सकेगा। उर्दुवान या कमालदार ओगलो, कौन बनेगा तुर्किया का हुक्मरान? फैसला आज होगा। सदारती इंतखाब के दूसरे मरहले में वोटिंग कुछ देर बाद शुरू होगी। बैरून मुल्क डाले गए 19 लाख वोट अंकारा पहुंचा दिए गए। पहले मरहले में उर्दुवान को 49.5% वोट मिले। खलीजदार ओगलो को 44.9% वोट मिले। सर्बिया में हुकूमत के खिलाफ हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। बारिश और खराब मौसम के बावजूद एहतजाज, हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी, तशद्दुद का कल्चर खत्म करने का मुतालबा। सर्बिया में फायरिंग के 2 बड़े वाकयात में 9 तलबा समेत 18 अफराद हलाक हो गए थे।